अपन साइंस में चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सीखे, राइट। लाइट तो तुम्हें पता है कितना यूजफुल ऑब्जेक्ट है लाइट बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, मतलब इसमें बहुत कुछ है, इसमें जितना इन्वेंशन होता है कुछ ना कुछ नया नया मिलते रहता है, राइट। तो लाइट है क्या एक्चुअली? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो करता क्या है? तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ आवर साइट इन आवर आइज। हमारी जो आइज है उसमें एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है लाइट, उसी की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, राइट। तो ये एक लाइट के ऊपर हमें पूरा लेसन सीखना है। इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो टॉपिक सीखने हैं। सबसे पहले उसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। अलग अलग टाइप्स के वेराइड ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। ये सब चीजें हम डार्क रूम अंधेरे में देख सकते हैं। ऑन लाइटनिंग ऑफ द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। अंधेरे में नहीं देख सकते, जैसे उसमें लाइट डालो तो हम उसे देख सकते हैं, राइट। लाइट स्टार्ट करो तो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? तो कौन सी चीज ऐसी है जो लाइट थिंग्स को विजिबल बनाती है, किसी भी चीज को? तो ड्यूरिंग द डे सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। सनलाइट जो है वो हमें ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। सनलाइट के बिना रात को हम किसी चीज को इजीली नहीं देख सकते, राइट। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, फॉल्स मतलब उसके ऊपर गिरती है, तो वो ऑब्जेक्ट उसे क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। वो जो लाइट होती है उसे रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। When received by our eyes, enable us to see things. जब वो रिफ्लेक्शन होकर हमारे आइज पे आता है तो हम उसे देख सकते हैं। We are able to see through the transparent medium as light is transmitted through it. ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी यही होता है, लाइट जब उसमें से पास होती है तो हम उसे देख सकते हैं। There are number of common wonderful phenomena associated with light such as image formation by mirrors. इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे फेनोमेना होते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन होता है और इमेज कैसे बनती है वो सब हमें सीखना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं। द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ अ रेनबो के जो कलर्स है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हम रिफ्लेक्शन में सीखेंगे। तो अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। ये स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की जो प्रॉपर्टीज है उसे स्टडी करो तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें सीखने को मिलेगा। तो बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने क्या सीखा है कि अभी तक हमने पहले भी सीखा है कि लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट cast a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path of light usually indicated as a ray of light। हमने देखा है कि किसी ऑपेक मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं है उसके ऊपर लाइट पास करो तो उसका क्या बनता है? शेडो बनता है। क्या बनता है? शेडो बनता है। मतलब लाइट जब स्टॉप हो जाए तो उसका क्या बनता है? शेडो बनता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन है, हमें इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों सीखना है। इसका बेसिक रिफ्लेक्शन क्या है वो भी देखते हैं। पहले ये देखो, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑन सम ऑफ द ऑप्टिकल फेनोमेना इन अ नेचर। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेशन करती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में पास होती है, राइट। तो उसके ऊपर से हमें बहुत सारे ऑप्टिकल फेनोमेनन सीखने हैं। तो वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन द रियल लाइफ सिचुएशन। और उसमें रिफ्रैक्शन क्या होता है एंड उसके जो एप्लीकेशन यूजेस है रियल लाइफ में वो क्या है वो हमें सीखना है।
तो ये इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में सिंपली मैं तुम्हें बताऊं तो होता क्या है, तो हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन दो हमने सीखे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो दोनों का शॉर्ट में मैं तुम्हें डिफरेंस बता देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्शन मीन्स देखो ये एक ऐसे मिरर ले लिया हमने, समझो ये मिरर है, राइट। अभी मिरर के ऊपर मैंने एक रे यहाँ से इंसिडेंट किया, लाइट रेस, ये इंसिडेंट किया, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में ऐसे यहाँ से रे है ना, ऐसे बाउंस बैक होगा, क्या होगा, बाउंस बैक होगा। यहाँ पे जो इंसिडेंट, ये मिरर पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना, उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अगर ये मिरर है ए बी समझो, तो ये इंसिडेंट रे हुआ, क्या हुआ, इंसिडेंट रे, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, बाउंस बैक हुआ, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट मतलब जो पहले गिरा वो, आफ्टर थ्रोबैक जब वो रिटर्न जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो बनेगा वो नॉर्मल, तो इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब फेनोमेनन ऑफ थ्रोइंग बैक और रे जो थ्रोइंग बैक होता है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। फिर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन में जब रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, जैसे यहाँ पे एयर है और नीचे एक मीडियम ग्लास दिया है, कुछ भी दिया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो रे जब यहाँ पे एंटर, यहाँ पे इंसिडेंट होगा, समझो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, राइट, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे मीडियम चेंज होता है। तो मीडियम चेंज होता है तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे रे बैंड होता है। क्या होता है, बैंड होता है। क्या होता है, बैंड होता है। तो रिफ्रैक्शन मतलब फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ रे का जो बेंडिंग होता है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और जो थ्रोबैक होता है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये याद रखना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें सबसे पहले इसमें सीखना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, तो यही होता है कि इंसिडेंट रे किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होगा, वहां से वो थ्रोबैक होके क्या मिलता है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या मिलता है, रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल होता है, जो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे वो क्या बनता है, नॉर्मल होता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, उसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पहले देखे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, तो वो याद रखने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट्स के हमने देखे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट एंगल किसे बोलते हैं, तो जो इंसिडेंट रे होता है वो नॉर्मल के साथ जो बनाएगा ना, उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो नॉर्मल के साथ जो बनाएगा वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ कि I इज इक्वल टू आर। क्या हुआ, I इज इक्वल टू आर। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, राइट, ये हमने पहले भी सीखा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट, I इज इक्वल टू आर। दूसरा लॉ उसका क्या था, तो द इंसिडेंट रे, मतलब ये इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, ये नॉर्मल, एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल कहाँ होता है, जो हम मिरर होता है उसके इंसिडेंट रे पे ड्रॉ करते हैं, वो ये तीनों जो होते हैं ना, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन मतलब तुम्हें पता है, सिंपल, कि ये जैसे ये प्लेन है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो इसी प्लेन में रहेगा रिफ्लेक्ट होके। ऐसे नहीं है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे बाहर ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, एंगल वही बनाएगा पर ऊपर, ऐसे नहीं जाएगा, या ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, यही प्लेन में रहेगा, ऊपर प्लेन चेंज हो जाएगा। तो ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर इन लाइज इन अ सेम प्लेन। वो सेम प्लेन में होते हैं। ये दूसरा लॉ था कि आई आर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इन सेम प्लेन। कौन से प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन। ये लाइन कर दे। ये दोनों इसके लॉज हो गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये याद रखना है हमें कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ अ नॉर्मल, ये दोनों के, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड रे, राइट।
तो ये तुम्हें याद रखना है कि ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या होता है, राइट। रिफ्लेक्शन में यही होता है, देखो प्लेन सरफेस है तो जितने भी रेज जाएंगे वो यहाँ से गिरेगा तो ऐसे जाएगा, मतलब जितने पैरेलल रेज है वो ऑलवेज पैरेलली रिफ्लेक्ट होंगे, क्या होंगे, पैरेलली रिफ्लेक्ट होंगे। रिफ्लेक्शन में ये प्लेन सरफेस था, अगर सरफेस प्लेन नहीं है मतलब ऐसे प्लेन है सरफेस है, देखो तो ऐसे सरफेस हो तो इसमें रिफ्लेक्शन यहाँ से हो तो समझो ये नॉर्मल था तो ऐसे होगा, पर यहाँ पे इसको पैरेलल रेज यहाँ पे अगर इंसिडेंट हुआ तो यहाँ नॉर्मल ऐसे बनता है तो वो ऐसे जाएगा, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं रहेंगे। जब सरफेस प्लेन होता है, प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस होता है तो पैरेलल रेज इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन में भी पैरेलल रेज मिलते हैं, पर सरफेस स्मूथ नहीं हो, रफ सरफेस हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे नॉट बिकम पैरेलल, वो पैरेलल नहीं रहते, राइट। तो ये याद रखना है पहले तो ये रिफ्लेक्शन का बेसिक था, जो उसके लॉज है और रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो हमने देखा, राइट। तो अब आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो अब यहाँ पे दिए जो ये दो लॉज दिए थे वो मैंने यहाँ पे लिखे, ये दो लॉज तो हमने कर दिए, राइट। अब यहाँ पे दिया है कि these laws of reflections are applicable to all type of reflecting surfaces including spherical surface। ये जो लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ये एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं ना सब में ये एप्लीकेबल है, मतलब ये लॉ फॉलो करती है, कोई भी सरफेस हो तो ये लॉ फॉलो होंगे, राइट। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है उसमें इमेज कैसे बनती है तुम्हें पता है, तो हम जैसे मिरर के सामने खड़े रहते हैं खुद हमारी इमेज दिखती है, राइट। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, इमेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है जो प्लेन मिरर में मिलती है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो ऑलवेज कैसी होती है, वर्चुअल, कैसी होती है, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब झूठी होती है, रियल नहीं है वो, कैसी, रियल नहीं है वो, झूठी इमेज होती है। तुम्हें पता है कि जब तुम मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी जैसी अंदर इमेज दिखाई देती है, पर एक्चुअली वो अंदर कुछ ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ दिखाई देता है, राइट। तुम आगे जाओगे तो वो आगे आएगा, वो पीछे, पर एक्चुअली अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो एक वर्चुअलिटी होती है, वो रियल इमेज नहीं है। और वो इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी होती है, राइट। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है ना इसकी प्रॉपर्टी है, ये खास याद रखनी है कि वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, राइट। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी याद रखना है कि उसकी साइज जो होती है इमेज की, मतलब इमेज मतलब जो अंदर दिखाई देता है वो उसकी इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब जो हम बाहर है वो हम ऑब्जेक्ट हो गए, तो बाहर अंदर जो हम दिखाई देते हैं उसकी साइज भी हमारी जो साइज है वही दिखाई देती है। तो ये तीन उसकी प्रॉपर्टीज, एक वर्चुअल होती है, एक इरेक्ट होती है और साइज इक्वल होती है, राइट। तो द इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। और ये एक उसकी प्रॉपर्टी है कि वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी है वो राइट हैंड साइड बन जाएगी और तुम्हारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। अगर तुम मिरर के सामने खड़े रह के तुम्हारा लेफ्ट हैंड को मूव करोगे तो इमेज जो है अंदर दिखाई देती है उसका राइट हैंड मूव होगा, राइट। तो वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कट। तो ये जो इमेज प्लेन मिरर से बनती है वो तो हमने पता है, पहले से सीखे, राइट। इसकी प्रॉपर्टी भी हमें पता है, पर ये कर्व सरफेस हो, कर्व मतलब प्लेन नहीं होना चाहिए, थोड़ा मूवमेंट वाला कर्व सरफेस हो, तब उसमें क्या होता है वो हमें सीखना है। तो कर्व सरफेस में रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी है पहले, जो तुम घर पे आराम से कर सकते हो। यहाँ पे दिया है कि टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, बड़ी एक स्पून लो, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व सरफेस। इसकी जो कर्व सरफेस है उसमें तुम्हारा व्यू देखो। डू यू गेट द इमेज, इट इज स्मॉलर और लार्जर, इसमें स्मॉल या लार्ज दिखाई देती है। तो मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज। जैसे जैसे स्पून को दूर ले जाओगे तो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो ऑब्जर्व करो। रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी, हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ। तो कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑफ द टू सरफेसेस। तो एक सरफेस कर्व थी तो इस साइड से उसकी जो इमेज दिखाई देती है वो, फिर इस साइड से उसकी इमेज दिखाई देती है, वो दोनों को ऑब्जर्वेशन करना है। तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंस आएंगे, वही हमें इसमें सीखना है। तुम देखोगे तो उसमें इमेज टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी,
हम जब हमारा फेस देखेंगे स्पून के अंदर और दूर ले जाएंगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी, क्लियर नहीं दिखाई देगी जैसे मिरर में दिखाई दे रही है, राइट। तो वही हमें सीखना है कि कर्व मिरर में क्या होता है। तो देखो यहाँ पे दिया है कि द कर्व सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व मिरर। जो शाइनिंग स्पून का कर्व सरफेस है उसे कर्व मिरर हमने कंसिडर किया। तो द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है ना वो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, वो सबसे ज़्यादा कर्व सरफेस वाले मिरर में यूज होता है। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सरफेस ऑफ स्फीयर। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना वो एक स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें समझो बताया कि ये एक मिरर है, तो ये इतना मिरर कर्व मिरर है, पर ये एक्चुअली किसी एक पूरे स्फीयर का पार्ट होता है। क्या होता है, स्फीयर का पार्ट होता है, उसी में से बनता है। सच अ मिरर्स whose रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ये जो पार्ट हुआ स्फेरिकल, एक स्फीयर में से कट करके पार्ट बनाएंगे इतना, ये जो इतना पार्ट है वो स्फेरिकल मिरर होता है। क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर इन सम डिटेल्स। मतलब अब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम कुछ डिटेल सीखेंगे, तो वो टॉपिक राइट। पर ये अभी तो याद रखना है कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, जो मैंने तुम्हें बताया राइट। और रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हें खास इसकी याद रखनी है। उसके बाद आगे का टॉपिक हम सीखेंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन याद रखना राइट। और इमेज जो होती है प्लेन मिरर की इमेज, उसकी प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, उसकी प्रॉपर्टी खास याद रखनी है। तो आज जो हम उसमें सीखे वो पहले तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि लाइट, तो लाइट क्या था, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वो क्या करता है, तो प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इन ऑफ आवर आइज। और लाइट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, वो याद रखना है। और ये एक लाइट है ना एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और वो ऐसे वेव्स बना के ट्रैवल करता है। क्या करता है, वेव्स बना के ट्रैवल करता है लाइट, ये याद रखना है। और इसमें जो वेवलेंथ होती है कि द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो होती है ना उसकी वेवलेंथ भी याद रखनी है कि 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर, ये उसकी रेंज है। कि विजिबल जो लाइट है उसकी वेवलेंथ की रेंज यहाँ से 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर, यहाँ तक उसकी रेंज होती है राइट। विजिबल लाइट मतलब इतनी रेंज में जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो हमें दिखाई देती है। अब जो स्पीड होती है लाइट की स्पीड, तो स्पीड क्या होती है वो भी याद रखनी है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 इन वैक्यूम, ये खास याद रखना है, इन वैक्यूम ये स्पीड हो गई लाइट की, वो भी याद रखना है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड राइट। तो ये याद रखना है। और उसके बाद हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस देखे, वो कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। ऑलवेज इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसे होते हैं, इक्वल, वो हमने सीखा राइट। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दूसरा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन अ सेम प्लेन, ये याद रखना है। और फिर उसके बाद प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी कि वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और इक्वल साइज में होती है और लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो ये आज इतना करना है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट रीडिंग करके एक बार लिख लेना है और उसकी डिफाइन भी लिख लेनी है। ओके, आगे नेक्स्ट दूसरा करेंगे।